हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल। कौन सा चैप्टर? ट्राइंगल। ठीक है, और कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को 10 से 15 मिनट में समझने की। इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट ये रहेगा, दूसरे पार्ट में हम आपको बीपीटी थ्योरम और कन्वर्जेंस ऑफ बीपीटी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? कोई भी फिगर जो 3 साइड्स से बना हो, 3 साइड से कोई भी फिगर जो बना हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इस चैप्टर में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना है वो है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या? सिमिलर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिगर का शेप और साइज क्या रहे? सेम रहे। क्या रहे? सेम। ठीक है, और सिमिलर का मतलब क्या होता है? फिगर का शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। क्या होता है? साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है। कोई भी चीज़ अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कैसे प्रूव होता है? 2 चीज़ों से प्रूव होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? या तो ये हो सकता है क्या, इफ देयर corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal। ठीक है, if their corresponding angles are equal, अभी हम समझाएंगे ये क्या होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? if their corresponding sides are in the same ratio, ठीक है, जैसे पहले ये देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल हैं। क्या है? 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक ट्राइंगल है हमारे पास DEF। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये है कि एंगल A जो है हमारा वो एंगल D के इक्वल हो जाए। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाए? एंगल D। एंगल B इज इक्वल टू हो जाए हमारा एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू हो जाए हमारा एंगल F। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स से क्या मतलब होता है? रेशियोज का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं यही ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है हमारे पास DEF। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB, इधर का हम ये वाला साइड ले रहे हैं तो इधर से भी हम ये वाला साइड लेंगे। मतलब AB अपॉन क्या हो जाए? AB अपॉन हो जाए DE इज इक्वल टू BC अपॉन हो जाए EF। क्या हो जाए? BC अपॉन EF। ठीक है, और CA अपॉन में क्या हो जाए? FD। CA अपॉन में क्या हो जाए? FD। इनका रेशियो क्या हो जाए? सेम। तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाए और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाए। तब हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB अपॉन DE हो जाए, BC अपॉन EF हो जाए और CA अपॉन FD हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल्स की सिमिलर करने की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। पहला तो हम देखते हैं, पहला जो होता है वो होता है साइड रूल। साइड रूल मीन्स किसी भी साइड के, किसी भी 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे के क्या हो जाए? इक्वल, या तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या हो जाए? इक्वल। तब वो क्या हो जाएगा? हमारा साइड रूल से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर। सेकंड देखते हैं,
वो होता है साइड एंगल साइड रूल। क्या होता है? साइड एंगल साइड रूल मीन्स किसी भी दो ट्राइंगल का दो साइड्स और एक एंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। क्या हो जाता है? सिमिलर। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? एंगल एंगल साइड रूल। एंगल एंगल साइड रूल मतलब किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो हमारा एंगल ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिमिलर। ठीक। फिर चौथा हम देखते हैं डबल ए। क्या देखते हैं? डबल ए मतलब एंगल एंगल रूल। ठीक है। और एक और आ सकता है, वो हो सकता है एंगल 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 रूल। ठीक है। मीन्स या तो दो ट्राइंगल या तो तीन ट्राइंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल, किसी भी एंगल के किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल हो जाएं, या फिर किसी भी एंगल के तीन एंगल हो जाएं। ठीक है। तो वो ट्राइंगल हमारे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। और सिमिलरिटी का जो साइन होता है, क्या होता है, सिमिलरिटी का जो साइन होता है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, इक्वल का साइन, और ये वाला जो साइन होता है ये ना, ये होता है सिमिलर, कि मतलब दो फिगर एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, हमने देखा कि ट्राइंगल, इसका ये पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। ठीक। तो हमने देखा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। हम देखते तो है ना कि ट्राइंगल सिमिलर भी हो गए और फिर कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। सिमिलर मीन्स होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कि दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में होता है कि शेप जो है सेम है बट साइज क्या है दोनों फिगर का, डिफरेंट। मतलब कि मान लो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बना होगा तो दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। तो शेप तो सेम होगा लेकिन साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। फिर हमने देखा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से हो सकता है, इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। ये जो अभी बताया था आपको कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाए, या फिर क्या हो कि उनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो क्या हो जाए, सेम। मीन्स ए बी अपॉन क्या हो जाए, डी ई हो जाए, बी सी अपॉन क्या हो जाए, ई एफ हो जाए, और सी ए अपॉन क्या हो जाए, एफ डी हो जाए। क्या हो जाए? एफ डी हो जाए। ठीक है। फिर हमने देखा कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो हमने कुछ बताया कि अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड से इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो उसको ट्रिपल एस रूल बोलते हैं। ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, एस ए एस रूल होता है, या ए एस रूल हो सकता है। ठीक है। या फिर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अगर ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होता है। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट भी होता है। समझ में आया? और फिर हमने देखा कि सिमिलरिटी का साइन क्या होता है, सिमिलरिटी का साइन। ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दो थ्योरम्स भी हैं जो कि हैं बीपीटी थ्योरम और कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों का जो वीडियो है वो आज शाम को 7 बजे हम अपलोड कर देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और इस चैप्टर में अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। एंड बाय।